बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्योर नॉलेज जोन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे 10 टू 20 सेकंड्स में किसी भी दिए गए क्वेश्चन में से डिस्टेंस और टाइम फाइंड कर सकते हैं। और ये सवाल आमतौर पर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जहाँ कैंडिडेट के पास बहुत कम वक्त होता है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको जब भी स्पीड दी जाएगी वो दी जाएगी किलोमीटर पर आवर में। आपको स्पीड पर मिनट आनी चाहिए। फिर सुन लें, आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी जाएगी, आपको किलोमीटर पर मिनट पता होनी चाहिए। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये चीज़ याद करने के लिए मैंने एक टेबल बनाया है, वो आप देखें तो आपको याद हो जाएगी। तो चलें ये देख लें, टेबल देख लें, या आप इसको याद भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप अपनी कॉपी पे लिख लें। तो वो जब आपको 60 किलोमीटर पर आवर बोलेगा तो उसका मतलब है 1 किलोमीटर पर मिनट। जब 75 बोलेगा 1.25। जब 90 बोलेगा 1.5। 120 बोलेगा 2। 180 बोलेगा 3। 240 बोलेगा 4। 300 बोलेगा 5। 360 बोलेगा 6। अब 600 बोलेगा 10। 750 बोलेगा 12.5। 900 बोलेगा 15। 1200 बोलेगा 20। और जब 1800 बोलेगा तो 30। फिर एक बात समझ लें, जब भी इंटरव्यू करने वाला आपसे ये सवाल पूछेगा, ज़ाहिर अभी वो पागल तो नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही सवाल पूछेगा कि जिसका आंसर आप फाइंड कर सकें। वो कोई ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, यानी मैं आपसे, अगर मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये गाड़ी 5607 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, अब बताएं वो 74 मिनट में कितना करेगी। तो वो ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये बच्चे ने सॉल्व भी करने हैं। ज़ाहिर है वो ऐसे अगर देगा तो इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, तो सॉल्व बच्चा नहीं कर सकता। वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन देगा जो आप सॉल्व कर सकते हैं, जिनकी कोई ट्रिक्स मौजूद हैं, इसलिए वो सिर्फ ऐसे सवाल देगा। तो आपने सिर्फ उस पर फोकस रखना है जो जिस तरह के सवाल आएंगे। तो सबसे पहले आपने ये रटा लगा लेने, ये सारा रटा लगाने। आपने इतना पक्का रटा लगाने है कि जब वो 60 बोले आपको 1 सुनाई दे, जब वो 75 बोले आपको 1.25 सुनाई दे, जब 90 बोले तो 1.5 सुनाई दे। मतलब रट्टा बहुत पक्का लगाना है आपने। तो जब वो ये वाली स्पीड बोलेगा तो आपको ये स्पीड सुनाई देनी चाहिए, इतना पक्का रट्टा होना चाहिए। इसको देखें, एक दफ़ा पक्का रट्टा लगा लें तो उसके बगैर आप सवाल नहीं कर सकते। तो देख लें, जब वो 240 बोलेगा तो आपको 4 सुनाई दे, जब 300 बोलेगा तो आपको 5 सुनाई दे, इतना पक्का रट्टा लगाना है। तो उसके बाद मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने पिछली एक वीडियो में बताई थी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स होती हैं कि अगर किसी चीज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, तो उसका मतलब है आपको आप 2 दफ़ा उसको प्लस करेंगे, यानी 2 + 2 = 4, यानी 2 दफ़ा प्लस करेंगे। अब 1.5 से मल्टीप्लाई करना है तो 0.5 का मतलब है कि वो चीज़ आधी हो जाएगी, उस चीज़ का आधा उसमें ऐड कर देना है। यानी अब 4 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 का हाफ 4 में ऐड कर देंगे। समझ आ गई? मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर किसी नंबर को करना है 1.5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका मतलब है 5 का आधा उसमें ऐड कर देंगे। 5 का आधा ऐड करेंगे तो ये 7.25 हो जाएगा। ऐसे करना है आपने। अब ये ट्रिक हर जगह यूज़ होगी। अब किसी चीज़ को 1.25 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका मतलब है उसका चौथा हिस्सा उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि 0.25 चौथा हिस्सा होता है। जैसे अब 4 को मल्टीप्लाई करना है 1.25, तो उसका मतलब है 4 का चौथा हिस्सा 4 में ऐड होगा। तो चौथा हिस्सा 4 का होता है 1, तो 4 + 1 होगा तो ये 5 हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है, ये आपको मल्टीप्लिकेशन करते हुए ईजी होगा। तो फिर सुन लें, अगर किस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, किस जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है उतनी दफ़ा वो चीज़ ऐड होगी। जैसे 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 दफ़ा ऐड होगा तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसी तरह अगर 4 को सॉरी इसी तरह अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 3 दफ़ा ऐड होगा। अब 4 को अगर हमने 1.5 से करना है तो 4 में 4 का आधा ऐड हो जाएगा। इसी तरह 4 को अगर 1.25 से करना है तो 4 का चौथा हिस्सा इसमें ऐड हो जाएगा। अब चौथा हिस्सा निकालने की भी एक आसान टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। ये टेक्निक्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन करते हुए आपको ये काम आएंगी। तो एक और मैं आपको बताता हूँ। अब चौथा हिस्सा निकालने का तरीका क्या है। अब अब आपके पास आ जाता है, अगर 25 आ जाता है तो इसका चौथा हिस्सा निकालने का मतलब है इसको 4 पे डिवाइड करेंगे। तो डायरेक्ट 4 पे डिवाइड करना तो मुश्किल है, इसलिए आप इसकी ट्रिक ये लगाएंगे, पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे 25 को पहले 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 12.5। तो 12.5 को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 6.25। तो इस तरह होगा।
तो फिर सुन लें, जब आपने 0.25 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब उसका चौथा हिस्सा उसमें ऐड करना है। अब चौथा हिस्सा निकालना ऐसे 4 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप ऐसा करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, यानी उसका हाफ़ करेंगे, फिर उसका भी हाफ़ कर देंगे, तो वो 0.25 से डिवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। तो हम अब फार्मूला पढ़ते हैं कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब जब आपसे वो डिस्टेंस पूछेगा, तो उसका तरीका ये, आप स्पीड पर मिनट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो टाइम भी पूछेगा ना कि इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आप स्पीड पर मिनट टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्पीड पर मिनट आपको कैसे पता होगी, ये मैंने ऊपर जो पढ़ाया है ये। अब ये आपने रट्टा लगाया होगा, जब आपको ये बोलेगा आपको ये वाली चीज़ें सुनाई देंगी। आपको 300 वो बोलेगा, आपको 5 सुनाई देगा। 90 बोलेगा, आपको 1.5 सुनाई देगा। तो ऐसे आपने ये रट्टा लगाना है। जब ये रट्टा लग जाएगा, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना टाइम से। तो नेक्स्ट फार्मूला की तरफ आते हैं। जब डिस्टेंस पूछेगा, तो आपने स्पीड पर मिनट को मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ। समझ आ गई। और जब टाइम पूछेगा, तो स्पीड पर मिनट को डिवाइड कर देना है टाइम के साथ। तो हम एग्जांपल करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। अब डिस्टेंस के कुछ सवाल कर लेते हैं कि इफ़ द कार इज़ मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। क्या चीज़ 60 बोला, आपको क्या सुनाई दिया, आपको 1 सुनाई दिया, यानी स्पीड पर मिनट 1 है। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 45 मिनट। वही अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड पर मिनट मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड पर मिनट आपको जो सुनाई दी, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 45, तो ये हो जाएगा 45 किलोमीटर। ये आगे जी समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखें, इफ़ द ट्रेन इज़ मूविंग एट 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 30 मिनट्स। अब 75 बोला, आपको 1.25 सुनाई दिया, क्योंकि आपने डाटा पक्का लगाया हुआ है। अब 1.25 को मल्टीप्लाई करने 30 के साथ। अब 30 मल्टीप्लाई 1.25, 30 को 1.25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 30 में 30 का चौथा हिस्सा उसमें ऐड हो जाएगा। अब चौथा हिस्सा निकालना मैंने आपको सिखाया ऊपर। 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 15 आ जाएगा। इसको भी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये 7.5 आ जाएगा। यानी 30 में 7.5 ऐड होगा। अब 30 में 7.5 ऐड करेंगे, तो 37.5 किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा। या आपके सिर्फ 10 सेकंड्स लगेंगे या 5 सेकंड लगेंगे, आप इसका आंसर लिख लेंगे, अगर आपको ये टेक्निक याद होगी और आपने ऊपर सही पक्का रटा लगाया होगा। अब नेक्स्ट देखें, इफ़ द बाइक इज़ मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 50 मिनट्स। अब 90 बोला, आपको क्या सुनाई दिया, आपको 1.5 सुनाई दिया, क्योंकि आपने रट्टा पक्का लगाया हुआ है। अब 50 मल्टीप्लाई 1.5, मैंने ऊपर आपको बताया 1.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 50 में 50 का आधा ऐड हो जाएगा। जब 50 में 50 का आधा ऐड होगा, तो 50 प्लस 25 हो जाएगा, क्योंकि 50 का आधा 25 होता है। जब इसको ऐड करेंगे, तो 75 किलोमीटर आंसर। नेक्स्ट देखें, वीडियो लंबी ना इसलिए मैं इतनी तेज़ तेज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखें, इफ़ द कार इज़ मूविंग एट 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 25 मिनट्स। अब 120 था, आपको 2 सुनाई दिया आपके रट्टे की वजह से। अब 25 को मल्टीप्लाई कर देना सीधे 2 से, तो 25 मल्टीप्लाई 2 50 किलोमीटर। नेक्स्ट देखें, इफ़ द ट्रेन इज़ मूविंग एट 180 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 20 मिनट्स। अब 180 है, 180 दिया था, आपको क्या सुनाई दिया, आपको 3 सुनाई दिया। आपने 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो नेक्स्ट देखें, इफ़ द कार इज़ मूविंग एट 240 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 15 मिनट्स। अब 240 दिए हुए, आपको क्या सुनाई दिया, आपको 4 सुनाई दिया, क्योंकि आपने पक्का रट्टा लगाया हुआ है। आपने रट्टा लगाना है, अगर रट्टा नहीं लगाया तो ये नहीं होगा। आपको 4 सुनाई दिया, अब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करने, सॉरी 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 60 किलोमीटर। देखिए कितने आसान है, आपने वैसे उसको मुश्किल बनाया हुआ है। अब अब 7 देखें, इफ़ अ कार इज़ मूविंग एट 300 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 मिनट्स। अब 300 था, आपको क्या सुनाई दिया, शाबाश बोलें, आपको 5 सुनाई दिया। अब 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। नेक्स्ट देखें, इफ़ अ कार इज़ मूविंग एट 360 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12 मिनट्स।
तो 360 था, आपको क्या सुनाई दिया, आपको 6 सुनाई दिया। तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 72 किलोमीटर। नेक्स्ट देखें, इफ़ अ बाइक इज़ मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 35 मिनट्स। वही था, आपको 60 था, आपको 1 सुनाई दिया, जब 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 के साथ तो ये 35 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, इफ़ अ कार इज़ मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 18 मिनट्स। अब इधर 90 था, आपको 1.5 सुनाई दिया, उसका आपने अच्छा रटा लगाने हैं, रटा लगाएंगे तो तभी काम होगा। 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर 18 के साथ। मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई करना भी सिखा दिया कि 1.5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका ये कि 18 में 18 का आधा ऐड हो जाएगा। 18 का आधा होता है 9, तो इसमें जब 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो ये आपको समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, आपने करना है ऐसे कि सबसे पहले इस टेबल का आपने रटा लगाना है कि जब वो ये बोलेगा आपको ये सुनाई देनी चाहिए, इतना पक्का रटा होना चाहिए आपका। जब ये स्पीड बोले आपको ये स्पीड सुनाई दे, इतना पक्का रटा लगाएं आप। तो उसके बाद जब डिस्टेंस मांगेगा तो आपने ऐसे ही करना है, स्पीड पर मिनट जो आपने रटा लगाया होगा आपको सुनाई वो देगा, तो आपने उससे टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। नीचे आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखाया, करना भी सिखाया कि कैसे करते हैं, तो पॉइंट वाले जो डिजिट होते हैं उनके साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम टाइम की तरफ चलते हैं कि टाइम कैसे फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फाइंड करना आपने सीख लिया, अब हम टाइम फाइंड करना सीखते हैं। अब रुकिए, मैंने फार्मूला में कोई मिस्टेक कर ली। ऊपर ऊपर डिस्टेंस वाला फार्मूला तो ठीक लिखे, लेकिन टाइम वाला गलत लिखे। हाँ जी, तो सॉरी, मैंने टाइम भी 2 दफ़ा लिख दी है, टाइम पीछे भी टाइम आगे भी टाइम है। तो ये असल फार्मूला है, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड पर मिनट। तो अगर आपने लिखे है तो सॉरी, उसको दोबारा ठीक कर लें। तो ये असल फार्मूला है, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड पर मिनट। तो ये मैंने जल्दी में तो कुछ और लिख दिया है, ये टाइम इधर भी टाइम इधर भी टाइम। तो ये ठीक कर लें, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड पर मिनट है, क्योंकि डिस्टेंस दिया होगा, हमने टाइम फाइंड करना है। तो ठीक कर लें। अब हम अपने सवाल करते हैं नीचे, टाइम कैसे फाइंड करेंगे। तो ऊपर आपने फार्मूला ठीक कर देना है, वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड पर मिनट, ठीक है। अब हम सवाल करते हैं, इफ़ अ कार इज़ मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 2 किलोमीटर। अब वही बात है, 60 किलोमीटर पर आवर था, आपको क्या सुनाई दिया, आपको 1 किलोमीटर पर मिनट सुनाई दिया। अब फार्मूला लगाएं टाइम का, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड पर मिनट। अब डिस्टेंस 2 दिए हुए और ये आपको 1 सुनाई दी है, अब 1 डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, यानी 2 मिनट्स लगेंगे, 2 मिनट्स आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, इफ़ अ ट्रेन इज़ मूविंग एट 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 5 किलोमीटर। अब वही चीज़ है, 120 था, आपको 2 सुनाई दिया, तो आपने करना है 5 को 2 से डिवाइड कर देना है। 5 को 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2.5, ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, इफ़ अ बाइक इज़ मूविंग एट 240 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 8 किलोमीटर। अब 240 था, आपको सुनाई दिया और मुझे भी सुनाई दिया 4, तो हमने 8 को 4 से डिवाइड करना है। मैं बार बार फार्मूला इसलिए नहीं लिखता ताकि आपको फार्मूले के बगैर भी करना आ जाए, ताकि वो आपको बोले और आप फ़ौरन उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख दें, तो ये 2 आ जाएगा, 2 मिनट्स। अब नेक्स्ट देखें, इफ़ अ कार इज़ मूविंग एट 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 36 किलोमीटर। अब 120 था, आपको फिर 2 सुनाई दिया, अब 36 को हमने 2 पे डिवाइड करना है, 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे 18 आंसर आ जाएगा, 18 मिनट्स लगेंगे ये डिस्टेंस कवर करने में। तो नेक्स्ट देखें, इफ़ अ ट्रेन इज़ मूविंग एट 180 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 9 किलोमीटर। अब 180 था, आपको 3 सुनाई दिया, आपने टेबल का अच्छा रटा लगाना है। अब वो रटा नहीं लगाएंगे तो आपको फिर मुश्किल होगी वैल्यूज़ याद करने में। तो वैल्यूज़ आपने रट लेनी है एक बार, पहले 2-3 घंटे लगाएं या 1 घंटा लगाएं, उसको सही करके रटें और उसके बाद ये सवाल की प्रैक्टिस करें। आपको 3 सुनाई दिया तो 9 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि हमने डिस्टेंस को डिवाइड करने स्पीड पर मिनट के साथ, तो ये 3 आंसर आ जाएगा। अब 6 वाला देखें, इफ़ अ बाइक इज़ मूविंग एट 240 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 40 किलोमीटर। अब 240 था, आपको 4 सुनाई दिया, आपने 40 को
4 से डिवाइड करना है, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आंसर आ जाएगा। 10 मिनट्स लगेंगे उसे ये डिस्टेंस कवर करने में। अब ये देखें, इफ़ अ कार इज़ मूविंग एट 300 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 15 किलोमीटर। अब 300 था, आपको 5 सुनाई दिया, आपने 15 को 5 से डिवाइड करना है तो ये आंसर आ जाएगा 3 मिनट्स लगेंगे उसे ये डिस्टेंस कवर करने में। नेक्स्ट देखें, इफ़ अ ट्रेन इज़ मूविंग एट 360 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 72 किलोमीटर। तो ये 360 था तो हमें पता चल गया ये 6 होगा, इधर से 6 किलोमीटर पर मिनट। तो हम 72 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ। ये फार्मूला आपने याद रखना है, पहले मैंने घर लिख दिया था, जो दोबारा मैंने लिखे वो याद रखने। तो ये हो जाएगा कितना बनता है 12। ये देखें, इफ़ अ बाइक इज़ मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 1500 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर था तो आपको 1 सुनाई दिया, आपने 1500 को 1 पे डिवाइड करना है तो ये 1500 ही रहेगा। अब आगे देखें कि इफ़ अ कार इज़ मूविंग एट 180 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 27 किलोमीटर। तो वही चीज़ है, 180 था, आपको 3 सुनाई दिया, आपने 27 को 3 पे डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा तो 27 को 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 9 मिनट्स। अब ये वो थे जो 60 पे पूरी पूरी तरह डिवाइड हो रहे थे। अब और अगर पूछ ले जो 60 पे डिवाइड ना हो रहा हो, जैसे वो पूछ ले आपको 334 पूछ ले, 572 पूछ ले, तो उसके लिए क्या ट्रिक है तो वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। अगर इस तरह के आ जाएँ जो 60 पे डिवाइड नहीं हो रहे तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। आप उसके ऊपर उस टेबल को याद करें, रटा लगाएं और उसके बाद इतना पक्का रट लगाएं कि आपको स्पीड जब पर आवर में बोले आपको पर मिनट में सुनाई दे, इतना पक्का आपने याद किया हो। जब वो करेंगे उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फार्मूला ये है कि आपने स्पीड पर मिनट को मल्टीप्लाई करने टाइम के साथ, और टाइम का फार्मूला ये है कि आपने डिस्टेंस को डिवाइड करने स्पीड पर मिनट के साथ। आप ऐसे करेंगे, सिर्फ 10 या 5 सेकंड लगेंगे आपको, तो ये सवाल आप आसानी से हल कर लेंगे और इंटरव्यू में आपकी अच्छी कामयाबी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, जिनको भी ये सवाल हल करने में मुश्किल है उनसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी मैं इंटरव्यू के रिलेटेड और भी बहुत सी ट्रिक्स और वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि जो भी सवाल पूछें, मैथ की ट्रिक्स हों या कोई और ट्रिक्स हों, तो आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।